लोकसभा का चुनाव आपके सामने है। सभी दल इंडिया गठबंधन या इस राज्य में महागठबंधन कहिए और राज्य गठबंधन आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है। अभी इंडिया गठबंधन का बहुत सीट जो है आपके सामने फाइनल नहीं हो सका है। तरह तरह की चर्चाएं आपके दिलो दिमाग में चल रहा है। अभी चूँकि छपरा में हम बैठे हुए हैं, छपरा लोकसभा का बड़ा हिट चुनाव जो है आपके सामने है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो यहाँ कोई चुनाव ही नहीं है, अब एक कैंडिडेट ऐसी आई है जो अब उससे कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ कई बार से सांसद आपके एक हैं राजू प्रताप रूढ़ी जी, जो कहते हैं कि मैं उनके माँ को हराया, उनके पिता को हराया, किसी और को हराया, तो इनको क्या हराना है, तो स्वयं हार जाए। बेचारे अभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं और इस चुनाव को उन्होंने मजाक बना दिया। छपरा में दो रेल फैक्ट्रियां हैं, एक जगह डिब्बा बनता है, एक जगह इंजन बनता है। जरा उनसे एक दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछिए कि छपरा पार्लियामेंट के किसी एक लड़के का, किसी एक अपने स्वजातीय लड़कों में से भी किसी एक को आपने नौकरी दिया है क्या? बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े एनजीओ चला रहे हैं। एनजीओ से करोड़ों रुपया बेचारे कमाए हैं, उसका कोई खाता हिसाब नहीं है। आप देखते ही हैं, लगता है कि उनका निजी कार्यक्रम है। जो एम्बुलेंस चलाते हैं, लगता है कि उनका निजी है। अभी अमनौर में छठ का घाट उन्होंने तोड़वा दिया। यह आश्चर्यजनक है। कोई हिंदू छठ की प्रतिमा तोड़ दे, यह हमें नहीं समझ में आता है। 10 साल से उस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपया उनका खर्च होता है। एक ही कंपनी उनकी काम करती है उनके पूरे पार्लियामेंट की। और जो पहले से उस इलाके का जो अमनौर का सड़क था उसको उन्होंने बंद कर दिया और एक उसके लिए स्पेशल सड़क बनाया। आप कहीं सुने हैं क्या? पता करिए अब कि एमएलए और एमपी फंड से बने हुए किसी इमारत पर या किसी बिल्डिंग पर, किसी स्थान पर टैक्स लगता है क्या टिकट लगता है क्या? हम तो सुने हैं कि वहाँ भी बेचारे वो टिकट लगवा करके पैसा वसूलवाते हैं और यहाँ के डीएम और एसपी उस पर कार्रवाई नहीं करते। क्यों? हमें नहीं समझ में आता है। मैं बहुत कुछ नहीं कहता। वो कह रहे हैं कि मैंने उनके माँ को हराया, उनके पिता को हराया, अब उनकी बेटी आई है। मैंने 2004 में उन्हें हरा दिया था। मैं 2004 में महाराजगंज लड़ रहा था। मात्र अमनौर, ईसुआपुर और तरैया विधानसभा मेरे जी में था और उसके वजह से वह 54,000 से हारे और लालू यादव यहाँ से प्रतिनिधि होकर के गए। अगर मुझे जिम्मेवारी मिल गई पार्टी के तरफ से कि मुझे यहाँ कैंप करना है, तो मैं फिर वह 2004 की बात दोहरा दूंगा। अगर लालू यादव हम पर विश्वास किए, अगर रोहिणी आचार्य हम पर विश्वास की, तेजस्वी यादव हम पर भरोसा किए, तो निश्चित रूप से 2004 का इम्प्लीमेंट इस 2024 में हो जाएगा। पर्दे के पीछे जितना स्वामी का चेहरा हो सकता है। हम आपको यह बताए कि केंद्रीय नेतृत्व बताएगा कि क्या करना है। मैंने कह दिया कि मैं महागठबंधन के साथ हूँ। पहली बार आपके साथ प्रेस में उपस्थित हुआ हूँ। महागठबंधन जो भी निर्णय लेगा मैं उसके साथ हूँ। कोई कैंडिडेट होगा मैं प्रयास करूँगा कि वह जीते। चूँकि जो सामने उम्मीदवार है उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आप स्वयं जानते हैं। स्वामी चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी अगर मुझे लड़ाएगी तो जरूर लड़ेंगे। महागठबंधन मुझे उम्मीदवार बनाएगी तो एकदम हंसते खेलते लड़ेंगे और वह सीट उनके खाते में डालेंगे। हमने कहा कि हमको लड़ाएं या न लड़ाएं, मैं यहाँ संकल्पित हूँ इस लड़की को मदद करने की। मैंने आपको बताया कि छपरा में इस लड़की को मैंने वचन दिया है। मैंने उसके व्यवहार को देखा,